हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं जीवों में जनन। चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। इस बार फिर रिपीट हो रहा है, जीवों में जनन, जीवों में जनन। चैप्टर का नाम क्या है? पहला चैप्टर का नाम क्या है? जीव सबको पता है, जो वृद्धि कर रहा है, शोषण कर रहा है, उपचायी क्रिया कर रहा है, जो कोशिकीय से मिलकर बना है, वो सब क्या है? जीव है। जैसे वृद्धि मतलब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम जनन कर रहे हैं, सॉरी जनन कर रहे हैं। हम क्या है? जीव हैं। अगर हम नहीं यहाँ पे बढ़ते, एकदम फिक्स रहते, जैसे ही मार्कर है एकदम फिक्स है, तो क्या है? निर्जीव है। ये बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा। तो हम जो बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो क्यों हम जीव हैं? समझ में आ गया? वृद्धि करेंगे, शोषण, जैसे सांस लेंगे, ये लेगा नहीं लेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आज जनन क्या होता है, तो जनन स्टार्ट करते हैं लोग। क्या सीखने जा रहे हैं लोग? जनन। बोलिए तो क्या जानेंगे? जनन। क्या जानने जा रहे हैं लोग? जनन। अब जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब सुनिए, अपने ही समान, यानी मैं हूं, मेरे को समझिए, मैं हूं अपने ही समान, मतलब मेरे समान, अपने समान, अपने ही समान एक नया बच्चा पैदा करना क्या कहलाता है? जनन। यानी अपने ही समान नया संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। मतलब यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए तो क्या लिखा है? अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी एकदम सेम टू सेम अपने जैसे बच्चा को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अपने ही समान नया बच्चा को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। डाउट है यहाँ तक? अब जैसे कुत्ता जनन करता है, मानव जनन करता है, भैंस, गो, जितना चीज देख रहे हो जो जी रहा है वो सब क्या कर रहा है? जनन कर रहा है। क्लियर हो गया? बोलिए यहां तक डाउट है? तो जनन आज से कोई पूछेगा कि जनन है क्या, तो फिर समझ लीजिए, अपने ही समान एक नया बच्चा को पैदा करना ही क्या कहलाता है? जनन। तो याद हो गया ये पॉइंट ना? बोलिए अगले चले। अब सुनिए, जनन क्यों आवश्यक है? क्या सीखेंगे? जनन क्यों आवश्यक है? जो जनन हम लोग कर रहे हैं, जो बच्चा हम लोग दे रहे थे, वो क्यों आवश्यक है? ये पॉइंट हुआ ना जी, क्यों जरूरी है? तो जैसे समझिए, पृथ्वी पे क्या किया जाए? सारे लोग को रिप्रोडक्शन करना बंद कर जाए, यानी जनन जितना भी लोग कर रहा है सबको रोक दिया जाए। क्या किया जाए? रोक दिया जाए। तो आज से 100-150 साल पहले हम लोग क्या हो जाएंगे? बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। यानी पृथ्वी से सारा कोई मानव मर जाएगा। तो यहाँ सब कोई मर जाएगा, तो पृथ्वी का नामो निशान बचेगा? पृथ्वी पे मानव का नहीं बचेगा। तो हम लोग का विलुप्त तो नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्या करते हैं? अपने जात को बचाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। समझ में आया? तो से कोई जनन पूछे कि क्यों आवश्यक है तो क्या बताइएगा? अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जनन करते हैं। क्लियर हो गया? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। और जनन होता क्या? सबको समझिएगा, अपने ही समान नया संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन क्यों आवश्यक है? तो अपने ही समान नया संतति को सॉरी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनन हम लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। आगे ले चले। यहां तक किसी को डाउट है? ले चलते हैं आगे। देखिए सुनिए, अब जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोलिए तो मेरे साथ। जनन कितना प्रकार? दो प्रकार। कितना प्रकार? जनन के कितने प्रकार होते हैं बताइए मुझे? कितने प्रकार? कौन कौन? कौन कौन? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कोई कोई जीव जो होता है, जीव अभी बताएं कि सबको समझ में आया। जीव कौन अलैंगिक जनन करता है और कौन क्या करता है जी? लैंगिक करता है। अलैंगिक और लैंगिक। समझ में आया? अब ये होता क्या, अच्छा से समझेंगे लोग। पहले डिफरेंस समझते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो सुनिए, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है? जनक का मतलब होता है एक आदमी की जरूरत होती है। समझ में आया? जैसे केचुआ है, उसी को देख लीजिए, उसका आधा मेल का और आधा फीमेल का पार्ट रहता है। तो उसमें दूसरा कोई भाग लिया जन्म करने के लिए? नहीं। वो अकेले अपने बॉडी से निषेचन करके जो भी करता है वो क्या करेगा? बच्चा पैदा कर देगा। समझ में आया? तो बताइए तो एक जनक की आवश्यकता किस में? लैंगिक जनन में पड़ता है कि अलैंगिक जनन में? अलैंगिक जनन में। किसमें? एक जनक की आवश्यकता किस जनन में होती है? अलैंगिक जनन में। और युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब युग्मक क्या है आगे बताएंगे, ठीक है? युग्मक क्या है। और निषेचन नहीं होता है इसमें। क्या नहीं होता है? निषेचन
नहीं होता है। और सुनिए, भ्रूण नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? भ्रूण नहीं बनता। ये सब बताएंगे आगे। ये आगे आएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया कि युग्मक का निर्माण अलैंगिक जनन में होता है? नहीं होता है। निषेचन होता है अलैंगिक जनन में? नहीं होता है। भ्रूण बनता है अलैंगिक जनन में? नहीं होता है। अब सुनिए, लैंगिक जनन पे आ जाते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? नर और मादा, यानी लड़का और लड़की की जरूरत पड़ती है। किस जनन में? लैंगिक जनन में। तो कोई पूछे कि मानव लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है, तो क्या बताइएगा? लैंगिक जनन करता है, क्योंकि हमको लड़का और लड़की की दोनों की जरूरत पड़ता है। फीमेल पार्ट की जरूरत पड़ेगा और मेल पार्ट की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? तब देखिए अगला, युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू? युग्मक का निर्माण इसमें होता है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में होता है? नहीं होता है। युग्मक का निर्माण, और बताइए कि लैंगिक जनन में होता है? यस, होता है। और निषेचन इसमें होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन होता है? नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है? होता है। अब सुनिए, भ्रूण का निर्माण होता है इसमें। क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। इसमें भ्रूण बनता है? नहीं बनता है। तो अलैंगिक जनन में भ्रूण बनता है? नहीं बनता है। तो सबको हमको बताइए तो, जनन के कितने प्रकार? रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार? कौन कौन? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहता है? अलैंगिक जनन में डिफरेंस समझ में आ गया? तो लैंगिक जनन किसे कहता है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं बताइए तो फटाफट में। देखो, एक जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें एक जनक की आवश्यकता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? एक जनक की आवश्यकता होती है। और युग्मक का निर्माण होता है? नहीं होता है। भ्रूण बनता है? नहीं बनता है। निषेचन होता है? नहीं होता है। लेकिन वही लैंगिक जनन में हमारा कितना जनक होते हैं? दो जनक की जरूरत पड़ता है, लड़का और लड़की, यानी मेल और फीमेल। और निषेचन होता है? होता है। युग्मक बनता है? एकदम बनता है। भ्रूण बनता है? बनता है। यहां तक बोलो, डाउट है यहां तक किसी को भी? आगे ले चले। देखिए अब आगे देखिए अब आप लोग। अब देखेंगे हम लोग क्या? अलैंगिक जनन। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अलैंगिक का, तब क्या पढ़ेंगे? लैंगिक। समझ में आ रहा है सबको? तो अलैंगिक को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बाबू? बोलिए तेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन। पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद से हम किस पे जाएंगे? लैंगिक जनन पे। समझ में आया? तो अब देखिए, इसमें क्या होता है? एक जनक के द्वारा, मतलब इसमें दो जनक की नहीं पड़ेगा, लड़का और लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये अकेले क्या करेगा? अपना जैसा एक नया संतति को उत्पन्न कर देगा। तो उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। जैसे सुनिए, अपने ही समान, मतलब मेरे ही समान। जैसे मैं अलैंगिक जनन हूं, समझो मैं अलैंगिक जनन करता हूँ तो मैं अपने ही समान एक जनक के द्वारा हूं ना, एक ही को जनक है ना मेरे पास, एक ही जनक है ना हम। तो एक जनक के द्वारा मैं अपने ही समान एक नया बच्चा को उत्पन्न कर दूंगा, तो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। यहां तक किसी को डाउट है? यानी अपने ही समान, देखिए क्या लिखे, एक जनक के द्वारा अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। यानी एक जनक के द्वारा, सुनिए फिर, एक जनक मतलब एक आदमी के द्वारा अपने ही समान, ऐसा थोड़ी है कि बैल भैंस पैदा करेगा लो, अपने ही समान देना है ना बच्चा जी। तो अपने ही समान नया बच्चा दे देना, ये नया संतति दे देना, यानी उत्पन्न करना। उत्पन्न मतलब देना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी एक जनक के द्वारा नया संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। सबको याद हो गया यहां तक? आगे ले चले। अब सुनिए दूसरा पॉइंट, एक कोशिकीय जीव में होते हैं ये। यानी ये किस में होता है अलैंगिक? हम लोग में तो होता नहीं है, मानव में होता है। मानव में जी हम लोग तो लैंगिक जनन करते हैं। कौन सा करते हैं? लैंगिक जनन, जिसमें लड़का और लड़की की जरूरत पड़ता है, लेकिन इसके में नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो ये बताइए, तो एक कोशिकीय जीव में ये होता है। किसमें होता है बाबू? एक कोशिकीय जीव में। इसका मतलब क्या होता है एक कोशिकीय जीव का मतलब? इसका मतलब ये होता है हम लोग किससे मिलकर बने हैं? बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय उसे कहते हैं जो जिसका बॉडी एक ही कोशिका से मिलकर बना हो। समझ में आया? तो उसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। जैसे माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक कोशिकीय है। नील हरित सवाल, ये क्या है? एक कोशिकीय है। यानी क्या बताइएगा? एक कोशिकीय। तो बताइए इस सब में लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक? अलैंगिक। क्या होता है?
अब सुनिए ये किसके किसके में और पाए जाते हैं, तो सुनिए ये मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में भी के जीव में भी ये क्या पाया जाता है, कौन सा, अलैंगिक जनन। ये मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होता है आगे पढ़ेंगे, जब जगत को बंटवारा किया जाएगा, आगे चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे कि जगत क्या होता है। तो इतना याद रखिए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जितना भी जीव है, माने इसमें जीव को रखा गया है, मोनेरा को और प्रोटिस्टा को अलग अलग जीव में रखा गया है। तो उन दोनों का जीव में ये भी जीव और मोनेरा और प्रोटिस्टा भी, ये दोनों जीव क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं, तो समझ में आया। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव भी क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय। तो बताइए कोई पूछेगा कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय में होता है कि एक कोशिकीय में होता है, एक कोशिकीय में होता है। देखिए लिखा हुआ है बहुकोशिकीय में होता है, नहीं होता है। किसमें होता है, एक कोशिकीय में। तो आज से कोई पूछे कभी भी कि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में होता है कि बहुकोशिकीय जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। अगले चले, यहां तक किसी को डाउट है। और मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव में भी ये क्या होता है, अलैंगिक जनन ही होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीव में लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या बताइएगा, अलैंगिक जनन। अगला पॉइंट, पादप यानी पेड़ पौधा, प्लांट। क्या होता है, प्लांट यानी पेड़ पौधा। पादप में आखिर कैसे होता है, यानी पेड़ पौधा में भी तो होता होगा, तो लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन होता है, तो वो भी दोनों में करता है। लोग कोनो कोनो लैंगिक करता है, कोनो कोनो अलैंगिक करता है। तो जैसे समझिए, जैसे जड़ है, क्या है, जड़, तना और पत्ता से अगर हो रहा है निषेचन, अगर जड़ से हो रहा है, पत्ता से हो रहा है और तना से हो रहा है, तो क्या समझिएगा कौन सा जनन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है। कौन सी जनन हो रही है, अलैंगिक जनन हो रही है। यानी उसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, जड़ से अगर कहीं हो रहा है, जड़ से अगर पेड़ एक नया फर गया तो क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। तना से अगर फर रहा है तो क्या होगा, अलैंगिक होगा। पत्ता से अगर एक पत्ता से हो गया तो क्या कहिएगा, अलैंगिक जनन। क्या कहिएगा, अलैंगिक जनन होता है। अब सुनिए, नोट में एक चीज लिखे हैं, क्या लिखे हैं नोट में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। यानी जितना पुष्प वाला पौधा देखोगे, पुष्प मतलब फूल वाला, जिसको तुम लोग यूज करते हो किसी लड़की को गिफ्ट देने के लिए, चाहे लड़का उड़का को पकड़ के देते हो लोग, ऐसा थोड़ी है कि ले जाकर जड़ खाली उसका देते हो, जड़ लीजिए, जड़ नहीं दोगे, फूल देना पड़ेगा हमको। क्या देना पड़ेगा, फूल। तो ऐसे याद रखो, जिसको फूल देते हैं उसको क्या कहते हैं, एक गधा सब क्या कहते हैं, लैंगिक जनन करता है। वो क्या करता है, देखिए लैंगिक जनन करता है। ये अलैंगिक जनन नहीं करता है। जिसमें फूल रहता है, जिस पौधा में फूल होगा उसमें लड़का और लड़की की जरूरत पड़ता है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। समझ में आया। अब कैसे होते हैं ये अगला चैप्टर में देखना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी पुष्प वाले पौधा में कैसे लैंगिक जनन होता है ये आगे सीखेंगे। समझ में आया यहाँ तक। तो यहां तक कोई पूछे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। जड़ में, तना में, पत्ता में लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक, बोलिए क्या होता है, अलैंगिक। और पुष्पी पादपों यानी पुष्प वाला जितना पौधा देख रहे हो, ब्रह्मांड में जितना पुष्प वाला पौधा दिख रहे हो, वो क्या करता है, क्या करते हैं, लैंगिक जनन। यहां तक सबको याद हो गया, एक एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट, जैसे अलैंगिक जनन जो होता है वो समसूत्री विभाजन करता है। विभाजन का मतलब डिवीजन। वो अपने, मान लो हम लोग जैसे हैं तो हम लोग का घाव हो जाता है तो हम लोग का कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन होता है। तो घाव जैसे भर जाता है, क्या हो जाता है, भर जाता है। वही सेल डिवीजन नहीं होता तो घाव भरता है, कोशिका विभाजन होता नहीं होता तो भरता जी घाव नहीं भरता। तो इसलिए ना, तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये डायरेक्ट नया एक दे देता है, डायरेक्ट क्या करता है, नया नया जीव दे देता है। जैसे समझिए 46 को गुणसूत्र है, एगो बॉडी में क्या है, क्योंकि एक एक बॉडी है उसके पास, और 46 को तो अपने आप को तोड़ेगा तो 46 को नया दे देगा उसको, और 46 को इसको, तो 2 को नया बन गया है। ये समसूत्री नहीं कहलाएगा, यानी एकदम सेम टू सेम पैदा करेगा। समझ रहे हो मेरा बात। लेकिन हम लोगों में मेल में 23 जोड़ी और 23 गुणसूत्र और मादा में 23 अलग अलग होता है ना, और जब एक साथ मिलता है तब 46 होता है। समझ में आया, 46 गुणसूत्र होता है ना जी। तो ऐसे ही याद रखना है कि ये बताइए कोई पूछे कि अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है,
बताइए अलैंगिक जनन में कौन सी विभाजन होती है? कौन सी विभाजन? समसूत्री विभाजन। कौन सी विभाजन होती है बाबू? कोई पूछे कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है? मानव में और लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में किसमें होता है? अलैंगिक जनन में। बता दीजिएगा आप। आगे ले चले। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? ले चले आगे। अब सुनिए अगला पॉइंट, क्लोन। क्या देखेंगे? क्लोन। ये टॉपिक आ जाता है, ये बुक में दिया हुआ है। देखिए क्लोन, नाम सुने होंगे शायद। क्लोन, क्लोन में याद रखिए ना, क्लोन में याद रखिए कि अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की बात हो रहा है तो क्लोन क्या करता है? तो क्लोन होता क्या है? क्लोन आखिर कुछ होना चाहिए ना जी। आखिर हम तो ये समझ गए कि अलैंगिक जनन कर रहा है, एक ही के अपने बॉडी से क्या कर रहा है? नया बच्चा पैदा कैसे कर रहा है? क्या है आखिर क्लोन? तो सुनिए क्या है। ऐसा जीव, बोलिए, ऐसा जीव जो आकारिकी और अनुवांशिकी रूप से जनक के समान होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसका मतलब क्या? सुनिए, जैसे मैं हूं, मैं क्लोन हूं। क्या हूं? क्लोन। तब मैं अपने समान अगर बच्चा पैदा करूंगा तो सेम टू सेम जितना मेरा ढचकल पचकल है उतना उसका भी ढचकल पचकल होगा। जैसन करिया लुआठ जैसन हम हैं वैसे वो भी होगा। समझ रहे हो? जैसन हम रहेंगे मुझौस की तरह तो वो क्या होगा? मुझौसा की तरह। तो सुनिए कैसे। तो आकारिकी का मतलब क्या होता है? देखने में आकार की, देख रहे हो? आकार की मतलब क्या समझ रहे हो? कि देखने में एकदम मेरे समान होगा। जैसे मैं बच्चा पैदा करूंगा तो क्या होगा? हम लोग एकदम सेम टू सेम नहीं पैदा करते हैं, लेकिन अपने जात का पैदा करते हैं, लेकिन सेम टू सेम करता है जी? नहीं। लेकिन क्लोन क्या करता है? सेम टू सेम पैदा करता है, यानी देखोगे तो मेरा ही साइज का होगा, समझिए। और अनुवांशिकी, अंदर से भी देखोगे उसका डीएनए आरएनए तो भी क्या होगा? मेरे से एकदम सेम टू सेम होगा। तो यहां तक डाउट है? तो बताइए, तो कोई पूछे कि क्लोन किसे कहते हैं तो बताइए तो ऐसा जीव जो आकार की मतलब आकार के एकदम सेम टू सेम, मतलब मैं पैदा करूं तो एकदम अपना पिता के समान। और अनुवांशिकी का मतलब अंदर से भी, अनुवांशिकी का मतलब अंदर, जेनेटिक, जेनेटिक समझ रहे हो? जैसे मेरा बाल झड़ेगा तो जो ना पैदा करेंगे उसका भी बाल झड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बात हुआ, समझ में आया यहां तक? क्लोन किसे कहता? कोई पूछे तो बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? ऐसा जीव जो आकारिकी और अनुवांशिकी रूप से जनक के समान होता है, ये बोलना है, यानी पिता के समान होता है। समझ में आया? जनक के समान होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। मतलब ऐसा जीव जो आकारिकी मतलब साई, देखने में आकार में, अनुवांशिकी मतलब अंदर से डीएनए आरएनए ये सब रूप से जनक के, जनक मतलब पिता के, एकदम पिता के हूबहू हो यानी समान हो, उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो कोई पूछेगा क्लोन लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। कौन सी जनन करता है? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। अब ये किसमें होता है अलैंगिक जनन सीखा जाए तो देखिए अमीबा में होता है। किसमें होता है? कोई पूछे कि अलैंगिक जनन किस जीव में होता है? बोलिए, अरे चुट्टा बोलो सब। अमीबा में किसमें होता है? अमीबा और जीवाणु में किसमें होता है? अमीबा और जीवाणु में किसमें होता है? अमीबा और जीवाणु में। तो कोई पूछे कि ये पूरा पढ़ा चुके ऊपर, तो अलैंगिक जनन किस किस जीव में होता है? अमीबा और जीवाणु। किसमें बोलिएगा? अमीबा और जीवाणु। अब कैसे करता है अलैंगिक जनन सीखिए इधर। जैसे देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है? अमीबा का। किसका है बाबू? बोलिए सब कोई, क्या चीज का स्ट्रक्चर है ये? अमीबा। क्या है? अमीबा। बोलिए, अमीबा है। बोलो क्या है? अमीबा है। क्या है? बोलिए, अमीबा। अमीबा है। क्या है? ये अमीबा है। इसमें कोशिका विभाजन होगा। अभी बताएं सेल डिवीजन होता है। ये कोशिका, इसका मतलब कोशिका विभाजन मतलब सेल बढ़ता है उसके बॉडी में। तो देखिए कोशिका विभाजन करेगा, देखिए लिखे हैं कोशिका विभाजन करेगा तो ये बॉडी को अपने थोड़ा सा बढ़ा लेगा। जब सेल डिवीजन हो रहा है तो बढ़ेगा ना जी, आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो कोशिका विभाजन और करेगा। क्या करेगा? और तो इसमें जो केंद्रक होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। इसका केंद्रक बड़ा होकर क्या हो जाते हैं? जैसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बड़ा हो जाते हैं। और यही आगे चल के क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी टूट के आधा इधर आ जाता है और आधा इधर। देखिए यहाँ हो गया। तो अमीबा क्या किया? यहाँ केंद्रक विभाजन किया तो देखिए यहाँ लिखे कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी यहाँ पे अब कोशिका द्रव्य होगा। इसमें कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? तो यहाँ कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है जी, अलग अलग कोशिका द्रव्य हो रहा है।
तो अलग अलग, तो यहाँ लिखे कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कोशिका द्रव्य यहाँ अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो गया तो यहाँ से टूट गया, ये क्या हो गया, टूट गया, टूट के नया नया जीव बना लिया। देखिए तो दो जीव बना लिया, इसमें कहीं दो जनक की आवश्यकता पड़ा है, दो आदमी की जरूरत पड़ा है, नहीं। यही तो सीखना था लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये नहीं सीखना था जी कि दो जनक की आवश्यकता नहीं होती, एक ही जनक के द्वारा अपने बॉडी से निर्माण कर देता है नया बच्चा, उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो वही तो हम लोग सीख ले कैसे क्या होता है। बताइए किसी को डाउट है? फिर सुनिए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये अमीबा है, कोशिका विभाजन करेगा यानी अपने बॉडी को बड़ा करेगा और बड़ा करेगा, तो केंद्रक इसमें बड़ा हो जाता है, केंद्रक आगे चल के यानी कोशिका विभाजन आगे चल के क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ कोशिका द्रव्य होते हैं, सब में क्या भरे रहते हैं, कोशिका द्रव्य क्या भरे रहते हैं, कोशिका द्रव्य क्या भरे रहते हैं बाबू, कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है जी, यहाँ से कोशिका द्रव्य अलग अलग हो रहा है, तो कोशिका द्रव्य देखिए यहाँ अलग हो गया, यहाँ क्या हो गया, अलग हो गया। जब दोनों अलग अलग हो गए तो देखिए तो एक नया जीव बन गया, एक नया जीव, दो जीव बन गया, इसमें कहीं कहीं नया जनक की आवश्यकता पड़ा है, कोई दूसरा जनक की नहीं पड़ा। अब ये क्या करेगा, हयो दो जीव बना लेगा, हयो दो जीव बना लेगा कोशिका विभाजन करके, बताया ना ये सब। बोले यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, डाउट है आगे ले चले बाबू। तो कोई पूछे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किस किस में होता है, अमीबा में और जीवाणु में। अब कैसे होता है ये सिखा दिए हैं, ठीक है, आगे ले चले। देखिए अब अलैंगिक जनन के प्रकार क्या देखना है, और अभी तो हम लोग अलैंगिक जनन के पूरा जितना डिटेल था एकदम बढ़िया से सब चीज देख लिए हैं। क्या देख लिए हैं, अलैंगिक जनन के पूरा अच्छा से पढ़ लिए हैं। अब उसके कितने प्रकार होते हैं क्या देखेंगे, कितने प्रकार होते हैं, बोलिए तो कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। कितने प्रकार, पहला बताइए विखंडन, पहला प्रकार का मतलब कितने प्रकार के उसमें पाया जाता है, समझ में आया? तो कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन, पहला बताइए विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा जीवाणु निर्माण, चौथा पुनरुद्भवन, कौन है पुनरुद्भवन, और 5वां कायिक प्रवर्धन। क्या है, कायिक प्रवर्धन। पहला बताइए विखंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन, 5 याद हो गया। बोलिए मेरे साथ तो सब कोई, विखंडन, मुकुलन, जीवाणु निर्माण, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, विखंडन, मुकुलन, जीवाणु निर्माण, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन। तो ये बताइए कोई पूछे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार, कितने प्रकार, कितने प्रकार, कि कौन कौन, बोलिए मेरे साथ, मुकुलन, विखंडन, कुछ बोलवाएगा, बोलो बोलिए क्या बोलेंगे, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन। 5 को याद हो गया सबको। अब एक एक करके ये पढ़ लेंगे तो अलैंगिक जनन खत्म, तब किस पे जाएंगे, लैंगिक जनन पे। समझ में आया यहाँ तक? हम लोग स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट करेंगे अब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग, विखंडन। सबसे पहला क्या स्टार्ट करेंगे, तब क्या पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक मेरा लैंगिक वाला खत्म। समझ में आया यहाँ तक? डिटेल में पढ़ेंगे कि कहीं से क्वेश्चन ना बचे, एकदम गोली की तरफ बोर्ड में एग्जाम में गोली मार दे, देखते क्वेश्चन एकदम गोली हो जाए, मतलब जैसे गोली नहीं निकलता है, पेन का रफ्तार इतना तेज चलाना लो कि कांप जाए तुम्हारे साइड में जो बैठा हो। ये भाई पागल है क्या, कहाँ पढ़ता है, ये भूत है ये, समझ गए? ऐसे तुम लोग को बनाना है क्वेश्चन क्लास में, समझ में आया? तो ऐसे बनाइएगा लो। चलिए देखिए अब सीखते हैं लो एक एक करके। अब हम लोग को स्टार्ट किया जाए क्या, बोलिए विखंडन। क्या स्टार्ट करेंगे, बोलिए मेरे बात, विखंडन। चलिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं लोग, विखंडन। कैसे बोल रहे हो जी, लग रहा है कि देखिए सबसे पहला क्या स्टार्ट कर रहे हैं लोग, विखंडन। यहां तक क्लियर है सबको ना? अब स्टार्ट क्या कर रहे हैं लोग, विखंडन। बोलिए मेरे साथ, सबसे पहला लैंगिक जनन का अलैंगिक जनन का प्रकार कौन था, विखंडन। अब विखंडन क्या, एकदम गंवार की तरह याद कर लीजिए, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, एक एक सेकेंड में एक एक को गोली मारना है। देखिए कैसे, सुनिए। जब कोई जीव एक या
अधिक भागों में विभाजित होकर विभाजन सॉरी विभाजन कहलाता है। ये क्या लिख दिए हैं जी? जब कोई जीव एक या एक से अधिक विभाजित होकर नया जीव बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए तो क्या कहते हैं? होकर नया जीव, बोलिए नया जीव बना ले, नया जीव बना ले तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? विखंडन। मतलब समझिए मेरा बात, मैं हूं, मेरे बॉडी को ना तो एक पार्ट में तोड़ दो, समझो, या तो एक बार तोड़ दो या तो इसको खंडे खंडे तोड़ दो, समझिए, खंडे खंडे तोड़ दो। अगर वो एक एक चीज निकल के, मतलब यहां से मान लो यहां से काट दिया, अब ये काट दिए और यहां से जाके एक नया जीव बना लिया, मतलब मुड़िया मेरा जाके एक नया जीव बना लिया, तो क्या कहलाएगा? बोलिए मेरा बात। तो याद रखिएगा, जब कोई जीव एक या एक से अधिक विभाजित होकर नया जीव बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? या तो मेरे बॉडी को एक बार में तोड़ दो, तो एक बार तोड़ोगे तो दूगो जीव बन जाएगा, नीचे वाला एक ऊपर वाला, दूगो जीव बना लिया। या तो ज्यादा बार तोड़ दो, तो जितना बार तोड़ोगे, जैसे हाथ तोड़ दो तो ये नया जीव बना लिया, हाई हाथ तोड़ दो तो इधर से बना लिया नया जीव, मुड़ी तोड़ दो, मुड़िए बना लिया नया जीव, बॉडी मेरा पेट में काट के फेंक दो, वो नया जीव बना लिया, तो ये सब क्या कहलाएगा? विखंडन। क्या कहोगे? ताकि से कोई पूछे विखंडन है क्या, तो क्या बताइएगा आप लोग? जब कोई जीव एक या एक से अधिक विभाजित, मतलब टूटता है, विभाजित मतलब क्या होता है? टूटना। तो ये जब कोई जीव एक या एक से अधिक भागों में विभाजित होकर नया जीव बना लेता है, एक नया जीव नहीं, अगर ज्यादा टूटा है तो ज्यादा जीव बनाएगा, एक बार टूटा है तो एक जीव बनाएगा, समझ रहे हैं मेरा बात? तो ज्यादा जीव बना लेता है तो इसे क्या कहेंगे? विखंडन। क्या कहेंगे? सबको याद हो गया? यहां तक किसी को डाउट है? विखंडन आज से कोई सपनों में पूछे कि क्या है तो कह दीजिएगा कि मेरे बॉडी को तोड़ दो, और मेरा बॉडी अगर नया जीव बना लेगा तो क्या कहलाएगा? विखंडन। क्या कहलाएगा? विखंडन। तो एक जब कोई जीव अपने ही समान, मतलब अपने ही समान ही ना पैदा करेगा जी, मतलब अपने समान ही ना एक नया जीव करेगा, तो ऐसे याद रखिए, जब कोई जीव एक या एक से अधिक भागों में विभाजित होकर नया जीव का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विखंडन। आगे ले चले, बोलिए। अब ये देखिए, विखंडन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? विखंडन दो प्रकार। एक सेकेंड में ये भी निकटेगा, सेकेंडों नहीं लगेगा, कहोगे याद हो गया। देखिए कैसे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक द्विविखंडन। क्या बताइएगा? द्विविखंडन मतलब नहीं समझ रहे? दो को विभाजन हो रहा है, मतलब अपने बॉडी को कितने भागों में तोड़ रहा है? दो भागों में। सिंपल बच्चा वाला खेल है ये। मतलब द्विविखंडन का मतलब, द्विविभाजन का मतलब बताइए तो मेरे को। अरे गधा, दो भागों में, मतलब अपने बॉडी को कितने भागों में तोड़ रहा है? दो भागों में। मात्र कितने भागों में? अब बहुविखंडन मतलब अपने बार ज्यादा, नहीं समझे? बहुविखंडन मतलब बहुत, अनेक, अनेकों बार तोड़ा। देखिए यहाँ की है, देखिए कैसे, सुनिए। जैसे एक जीव है, कितना बाबू है यहाँ पे? एक जीव, तो ये दो भागों में टूट गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में टूटा है? दो भागों में। तो दो जीव बना लिया, तो इसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। बच्चा वाला खेल है ये। मतलब द्विविखंडन किसे कहेंगे? जो जीव अपने बॉडी को दो भागों में विभाजित करते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। और सुनिए, बहुविखंडन किसे कहते हैं? जो जीव अपने बॉडी को अनेकों भागों में तोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। तो वही तो लिखा है, जैसे एक जीव है और ये बहुत सारा, देखिए अनेक जीव बना दिया, नहीं बना दिया जी? और हाई देखिएगा, दूसरे को बनाया है, इसे द्विविखंडन। और ज्यादा बनाया है तो बहुविखंडन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। समझ में आया? किसी को डाउट है? कोई पूछे कि विखंडन के कितने प्रकार? कितने प्रकार? कौन कौन? द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन और द्विविखंडन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपना बॉडी को दो भागों में तोड़ता है तो उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। क्या कहोगे? द्विविखंडन। और जब कोई जीव अपने बॉडी को ज्यादा बार में तोड़ता है तो उसे क्या कहोगे? बहुविखंडन। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे अब सुनिए, ये क्या करता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन किसके किसके में होता है? सुनिए, अब यहाँ बहुत इंपोर्टेंट जा रहे हैं बताने, ये याद रखना है, यही इंपोर्टेंट है इसमें का क्वेश्चन का। यहाँ से लेवल थोड़ा सा हाई कर रहे हैं, थोड़ा जरूरी है ये समझना। यहाँ पे सुनिए, अमीबा, यहाँ बताइए तो अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। क्या होता है? अमीबा में क्या होता है? कोई पूछे द्विविखंडन आखिर किस किस जीव में होता है? आखिर कोनो जीव होगा ना जीव द्विविखंडन, हम लोग थोड़ी होता है, मानव में थोड़ी होता है द्विविखंडन।
नहीं होता है बाबू, हम लोग में नहीं होता है। तो बताइए द्विविखंडन किस जीव में होता है? अमीबा में। अब सुनिए, अनुकूल परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में? अब इस अनुकूल परिस्थिति क्या होता है? सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, अनुकूल परिस्थिति का मतलब, अनुकूल मतलब नहीं समझ रहे, उसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, टाइम से उसको सब चीज मिल रहा है, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा? द्विविखंडन करेगा। क्या करेगा? मतलब आज से कोई पूछे, ये क्वेश्चन देखिए बहुत यहां फंसाता है, अमीबा वाला। अमीबा वाला द्विविखंडन में करता है और बहुविखंडन करता है। देखिए यहां लिखे हैं अमीबा, देखिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्या करता है? बहुविखंडन करता है। अब देखोगे यहां अभी लिखवा है कि यहां भी करता है विखंडन, यहाँ 2 भागों में टूट रहा है, अब वहां बहुत भागों में टूट रहा है। ये कौन बात बता रहे हैं सर? कंफ्यूजन हो गया कि नहीं? यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखे? अनुकूल मतलब होता है ना, अगर टाइम से उसको खाना पानी सब मिल रहा है तो क्या करेगा? 2 भागों में ही टूटेगा। मतलब उसको टाइम से खाना पानी सब मिल रहा है तो कितने भागों में टूटेगा? लेकिन वही 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 प्रतिकूल मतलब उसको खाना ना मिले, टाइम से कुछ ना हो, मरने की अवस्था में आ जाए तो क्या करेगा? प्रतिकूल अवस्था में क्या करेगा? बहुविखंडन, मतलब अपने बॉडी को बहुत सारे भागों में तोड़ देगा। क्या करेगा? बहुविखंडन करेगा। क्या करेगा? बहुविखंडन। तो अमीबा क्या करेगा? बहुविखंडन। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर दोनों में आप लिखवा दिए कि द्विविखंडन में करता है बहुविखंडन। द्विविखंडन कब करेगा? प्रतिकूल अवस्था, यानी खाना पानी सब उसको टाइम से मिले तो क्या करेगा? वो द्विविखंडन करेगा। कौन? अमीबा। अमीबा कब द्विविखंडन करता है? अनुकूल परिस्थिति में। कभी भी याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा है बोर्ड में, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा है कि अमीबा प्रतिकूल अवस्था में द्विविखंडन करता है कि हमारा बताइए कि अनुकूल अवस्था में। तो अनुकूल अवस्था में, किस अवस्था में? समझ में आया यहां तक? यहां तक किसी को डाउट है? अब सुनिए, अब देखिए अगला, इसमें द्विविखंडन में देखना है युगलीना। क्या लिखा है? युगलीना। युगलीना में क्या होता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या करता है? युगलीना क्या करता है? यानी ये जीव है द्विविखंडन का जीव। देख रहे आखिर हम द्विविखंडन तो जान गए कि 2 भागों में टूट गया, उसे द्विविखंडन कहते हैं, लेकिन सर ये बताइए किस जीव में होता है? तो अमीबा में होता है अनुकूल परिस्थिति में। ये ऐसे याद करना है, अमीबा होता है अनुकूल परिस्थिति में, युगलीना होता है कौन? युगलीना में कब होता है? लंबवत द्विविखंडन में। लंबवत द्विविखंडन होता है। क्या होता है? लंबवत द्विविखंडन। अब लंबवत क्या होता है अभी सिखाएंगे इसके बारे में। क्यों लंबवत हम बोले हैं, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि युगलीना लंबवत द्विविखंडन करता है कि क्या करता है? तो क्या बताइएगा? लंबवत करता है। क्या करता है? लंबवत। अब लंबवत के बारे में अभी बताएंगे। यानी लंबवत का मतलब अपने बॉडी को फाड़ लेता है, यानी एक फाड़ लेगा, इधर एक नया जीव बना लेगा, एक इधर नया जीव बना लेगा, तो 2 जीव बन गया, तो वही ना द्विविखंडन हम पढ़ रहे हैं जी। समझ रहे हो? तो इसे क्या कहेंगे? अरे इसे क्या कहेंगे? लंबवत में फाड़ा है जी, लंबवत नहीं समझ रहे हो? लंबा, लंबवत मतलब लंबा फाड़ देगा। अब फाड़ के क्या करेगा? एक इधर जीव एक इधर जीव, तो 2 जीव बन गया, तो इसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। लंबवत द्विविखंडन। तो क्वेश्चन पूछता है लंबवत द्विविखंडन कौन सा जीव करता है? युगलीना। लंबवत द्विविखंडन कौन करता है? और द्विविखंडन का बताइए जीव कौन कौन है? अमीबा, युगलीना, जो अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। अब पैरामीशियम क्या लिखे हैं? अनुप्रस्थ द्विविखंडन करता है। इसका मतलब क्या? अनुप्रस्थ मतलब समझ रहे हैं? बीचों बीच से कट रहा है तो फाड़ रहा था, और ये क्या कर रहा है? अनुप्रस्थ मतलब नहीं समझ? अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य का मतलब सीधा, अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे। अनुप्रस्थ का मतलब नहीं समझे? समझ में आया? अनुप्रस्थ का मतलब सबको क्लियर हुआ? ऐसे काट देगा अपने बॉडी को। क्या करेगा? ऐसे। तो उसे क्या बना देगा? 2 जीव बना देगा। ऐसे मान लो बीच में से काट दिए, तो एक नीचे जीव बना देगा, एक ऊपर, तो द्विविखंडन नहीं किया जी। तो कैसे द्विविखंडन? समझ में आ गया दोनों का, तीनों का पॉइंट? मतलब इसमें किसी को डाउट है? बोलिए। द्विविखंडन कौन कौन से जीव करते हैं? अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना। ये बताइए अमीबा कब द्विविखंडन करता है? अनुकूल परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति में। और युगलीना कब द्विविखंडन करता है? कब? लंबवत द्विविखंडन करता है। अमीबा कैसा विखंडन करता है? बोलिए। लंबवत द्विविखंडन करता है। अमीबा कैसा विभाजन करता है? लंबवत द्विविखंडन करता है। कैसा करता है? और पैरामीशियम कैसा द्विविखंडन करता है? अनुप्रस्थ मतलब बीच में से। अनुप्रस्थ मतलब बीच में से। समझ में आया सबको?
यहाँ तक किसी को डाउट है? तो ये आज से कोई पूछेगा कि ये बताइए द्विविखंडन किस किस जीव में होता है? बोलिए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अमीबा कब करता है? अनुकूल परिस्थिति में। यूग्लिना कब करता है? लंबवत द्विविखंडन करता है। और पैरामीशियम कैसा द्विविखंडन करता है? कैसा करता है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन करता है। आगे ले चले। अब देखते हैं बहुविखंडन। क्या देखते हैं? अब बहुविखंडन के बारे में बता दिया। अपने बॉडी को जो हम जैसे जैसे मेरे बॉडी को बार बार काट दो, मूड़ी काट के रख दो दूसरे जगह, तो नया जीव बना लेगा। और मेरे बॉडी को ज्यादा बार में तोड़ दो, ज्यादा बार में तोड़ दिए तो क्या कहलाएगा? बहुविखंडन। बहु मतलब मल्टीपल, नहीं समझे? तो बहुविखंडन का मतलब समझ जाएगा। बहुविखंडन किसे कहते हैं? जो अपने बॉडी को बार बार ज्यादा तोड़ दे उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन। जैसे एक जीव है, देखिए यहाँ पे एक जीव है और ये बहुत सारा जीव बना लिया कि नहीं जी? अनेक जीव बना लिया है। बोलिए मेरे साथ, अनेक जीव बनाया है, तो इसे क्या कहेंगे? बहुविखंडन। क्या कहेंगे? अब सुनिए किसमें होता है ये? अमीबा में। अभी सर कहते आप यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो बता चुके हैं ये बात। ये यहाँ पे टाइम से सब चीज मिल रहा है तो दूर करेगा, और यहाँ टाइम से कुछ नहीं। प्रतिकूल मतलब नहीं समझ रहे हो? मतलब उसको कुछ नहीं मिला, प्रति उसको कुछ खाना पीना कुछ नहीं मिला, टाइम से नहीं मिला। अभी इसको आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ठीक है? तो क्या प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करेगा ये अमीबा? क्या करेगा? बहुविखंडन करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बहुविखंडन अमीबा कब करता है? कब करता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। कब बताइएगा? प्रतिकूल परिस्थिति। मरने की अवस्था में जब आ जाता है तो क्या करता है? अपने आप को, बॉडी को भागों में तोड़ देता है। समझ में आया? तो उसे क्या कहेंगे? बहुविखंडन। समझ में आया? तो अमीबा कब बहुविखंडन करता है? प्रतिकूल परिस्थिति में। अमीबा कब द्विविखंडन करता है? अनुकूल परिस्थिति में। समझ में आया? उधर का पूछे हैं, कंफ्यूजन हो जा रहा है तुम लोग इतना जल्दी। जहां तक किसी को डाउट है, तुमको समझ में आ रहा है ना जी? ऐसा मत वही मत जाए घरे कहना कि पता समझ नहीं आया। समझ में आ रहा है सबको? आगे ले चला जाए। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है? अब देखते हैं हम लोग यूग्लिना। सबसे पहले देखते हैं यूग्लिना आखिर कैसे ये लंबवत करता है। मतलब हम लिखवाए ना जी, लंबवत द्विविखंडन कैसे करता है सिखा देते हैं, फिर पैरामीशियम को सिखा देते हैं, तब इसको थोड़ा सा समझा देंगे, तब ये आगे हम लोग बढ़ जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। समझ में आया? तब देखिए यूग्लिना क्या है? बोलिए मेरे साथ, यूग्लिना द्विविखंडन करता है कि नहीं करता है जी? कौन सा, कैसा द्विविखंडन करता है? लंबवत द्विविखंडन करता है। गुड, ऐसे बोलते रहना है। कब करता है? लंबवत द्विविखंडन। लंबवत करता है, लंबवत। देखिए जैसे यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर है, किसका है? यूग्लिना। बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ। देखिए अपने बॉडी को ऐसे काट रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पे केंद्रक है, केंद्रक आगे बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे मोटाया, थोड़ा सा कोशिका बयान किया था, यहाँ पे दो भागों में केंद्रक बढ़ गया कि नहीं बाबू? बढ़ गया। तो देखिए तो अब यहाँ पे क्या कर दिया? दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अब देखिए दोनों नया नया जीव बना लिया। देख रहे हैं, दो जीव बन गया बाबू। इसे द्विविखंडन ना कहेंगे। और लंबवत द्विविखंडन क्यों कहेंगे? क्योंकि सर लंबा काट रहा है, ये लंबा ऐसे काट रहा है, देख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? लंबा। और जो ये झूला रहता है इसमें एक ऐसे रहता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लेजिला। क्या कहते हैं? फ्लेजिला। फ्लेजिला क्या कहते हैं? फ्लेजिला। तो सबको समझ में आ गया कि कब करता है ये द्विविखंडन? यूग्लिना कब द्विविखंडन करता है? बोलिए लंबवत द्विविखंडन करता है बाबू। कब द्विविखंडन करता है? लंबवत द्विविखंडन। कैसे करता है सिखा दिया आपको, सिखा दिया सबको। यानी लंबवत करता है, यानी एकदम सीधे सीधे फाड़ लेता है और दो जीव बना लेता है। ऐसा थोड़ी है कि बहुविखंडन कर दिया जी, नहीं। कितने भागों में टूटा? दो भागों में। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टूट जाएगा, ज्यादा टूटता तो बहुविखंडन में चला जाता, जाता कि नहीं? तो ये समझ में आ गया। ये अगले चले, तो यहाँ तक यूग्लिना का मतलब समझ में आ गया सबको। चलिए अब देखते हैं पैरामीशियम। तीसरा कौन था? पैरामीशियम। ये क्या होता है बाबू? सीखिए ये क्या होता है पैरामीशियम, सीखिए पैरामीशियम क्या होता है। सुनिए मेरे साथ। पैरामीशियम अनुप्रस्थ द्विविखंडन करता है। अभी बताए हैं अनुप्रस्थ मतलब ऐसे भी द्विविखंडन करता है कि नहीं? ये अपने बॉडी को ऐसे काट लेता है। कैसे? ऐसे। समझ में आया? देखिए कैसे, सुनिए। पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। उसमें एक केंद्रक था ना जी जो बढ़ गया था, देखा थे फूल के कट के अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें कितने केंद्रक होते हैं? दो होते हैं। एक गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक। कितने केंद्रक होते हैं? कितने केंद्रक? कितने केंद्रक? दो। कौन कौन? लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। केंद्रक कितने प्रकार?
किसमें पाया जाता है केंद्रक दो प्रकार के? पैरामीशियम में। किसमें होता है? कोई पूछे पैरामीशियम में केंद्रक कितने प्रकार के? कौन कौन? गुरु केंद्रक, लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक और अब गुरु केंद्रक कौन है, लघु केंद्रक कौन है, सीखेंगे लोग। ठीक है, अब ये कैसे हम बताएं कि अनुप्रस्थ कैसे करता है। देखिए अपने बॉडी को ऐसे काट रहा है, देख रहे हैं, तो ऐसे एक नया जीव, ऐसे नया जीव, देख रहे हैं, इसमें अलग हो गया कि नहीं जी? अलग समझ में आ रहा है? देखिए जैसे समझिए, जैसे ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? पैरामीशियम का। किसका है बाबू? पैरामीशियम में एक ये होता है जिसको हम कहते हैं क्या? लघु केंद्रक। क्या कहते हैं? बोलिए, बोलो ना जी, क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? गुरु केंद्रक। तो ये बताइए, ये दोनों आगे जाके ये अपने बॉडी दोनों अलग अलग दो को बना देता है। जैसे भाई गुरु केंद्रक थे वो दो को बन गए, और लघु केंद्रक थे वो कितना बन गए? दो बन गए। यानी ये दोनों विभाजन करके कितना कितना बना देते हैं लोग? दो दो बन जाता है। अब सुनिए, यहाँ एक खेल खेलता है सभी। अब आगे बढ़ेगा तो गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक आगे बढ़ेगा तो एक आ जाएगा इधर का, हेरा फेरी कर लेता है, यहां से एगो उठा के इसमें दे देगा और यहां से उठा के एक इसमें दे देगा, तभी ना एक नया, एक इधर जीव बन जाएगा, एक नया जीव इधर बन जाएगा। सुनिए कैसे, जैसे एक गुरु केंद्रक इसमें आ गया, मान लीजिए गुरु केंद्रक था ऊपर वाला, तो इसमें से एगो ले लिया लघु केंद्रक, तो एक नया जीव का तरह नहीं हो गया जी। अब लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक कोई ना एक युगलिना कह रहे हैं, सॉरी एक पैरामीशियम कह रहे हैं ना जी। तो बताइए, तो ये दोनों जब अलग हो गया, यहाँ पे देखिए कट गया, तो एक नया जीव नहीं बना लिया जी। अब ये लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक, देखिएगा नया जीव नहीं बना लिया। देखिए इसमें जो बचा था एगो, अब इसमें दे दिया था, गुरु केंद्रक इधर आ गया और लघु केंद्रक तो इधर था ही, तो एक नया जीव इधर भी बना दिया। देखिए तो बीच से फट के नया जीव नहीं बना दिया दुगो। किसी को डाउट है? यहाँ तक डाउट है? एक एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर सुनिए मेरा बात, पैरामीशियम अनुप्रस्थ यानी बीच से कटता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन करता है। कैसा द्विविखंडन करता है? अनुप्रस्थ। अब इसमें पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक? कौन कौन? गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। अब ये गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये दोनों आगे चल के विभाजन करके दू को बना लेते हैं, यानी गुरु केंद्रक भी दुगो हो जाता है, लघु केंद्रक भी दुगो। अब ये देखिए, जो लघु केंद्रक था, लघु केंद्रक तो एक इसमें है, और इधर आपका लघु सॉरी इधर गुरु केंद्रक था, तो गुरु केंद्रक तो है, लेकिन लघु केंद्रक इधर वाले को खींच लिया। समझ रहे मेरा बात? इधर वाला खींच, उधर वाला का एगो को क्या किया, इसमें दे दिया, तभी ना ये नया नया जीव बनाएगा जी। सेम सेम रहेगा तो कहाँ नया जीव बनाएगा? जब तक केंद्रक दोनों सेम सेम रहेगा तो कहाँ नहीं नया जीव बनाएगा। और जब दोनों में अलग अलग केंद्रक हो गया तो एक नया जीव बना दिया इधर, एक नया जीव इधर। यहां तक डाउट है किसी को? ले चले आगे, समझ में आया सबको? ले चलते हैं आगे। देखिए अब चलते हैं बहुविखंडन। क्या देखते हैं? बहुविखंडन का मतलब क्या होता है? देखिए बहुविखंडन आया था, बहुविखंडन का मतलब सबको समझ लीजिए, एक जीव से अनेक जीव बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मतलब एक जीव है मेरे को, अब मेरा बॉडी को तोड़ते जाओ तो तोड़ दोगे तो ऐसे मर जाएंगे तो नहीं बहुविखंडन कहलाएगा। मेरे से नया नया जीव बन जाना चाहिए। जैसे मेरे को तोड़े हो तो नया नया मेरे बॉडी से जीव, हाथ तोड़ दिए तो ये हाथवा नया जीव बना लिया, ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए यहां तक समझ में आएगा बहुविखंडन। अब सुनिए, बहुविखंडन जो होता है किसमें किसमें होता है?